दोस्तों, मैं आई हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ में। हम कंटिन्यू करेंगे लुइस है की किताब को, यू कैन हील योर लाइफ। तो इसका 7वां चैप्टर है परिवर्तन कैसे लाए। तो मैं हंसी खुशी और आसानी से रुकावटें को पार कर लेता हूँ। मैं कैसे करूँ को पसंद करती हूँ। दुनिया के सारे सिद्धांत बेकार हैं जब तक कि हम यह नहीं जानते कि उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है और परिवर्तन करते हैं। मैं हमेशा से बहुत व्यावहारिक रही हूँ और कार्यों को कैसे करना है यह जानने की मुझ में बहुत उत्सुकता एवं ज़रूरत रही है। इस समय हम जिन सिद्धांतों पर काम करेंगे वे हैं जाने देने की इच्छा को विकसित करना, मस्तिष्क को नियंत्रित करना और यह सीखना कि किस प्रकार अपने आप को और दूसरों को माफ़ करने से मुक्त होते हैं। आवश्यकता को त्यागना। कभी कभार जब हम किसी सोच के प्रारूप को छोड़ने का प्रयास करते हैं तो पूरी स्थिति कुछ समय के लिए बदतर लगने लगती है। यह बुरी चीज़ नहीं है, यह इसका संकेत है कि स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हो गया है। हमारी प्रतिज्ञा ये काम कर रही है और हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर हम समृद्धि बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा बटुआ खो जाता है। हम अपने संबंधों को सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं और झगड़ा हो जाता है। हम स्वस्थ होने के लिए प्रयास कर रहे हैं और हमें जुकाम लग जाता है। हम अपनी रचनात्मक प्रतिभाओं और क्षमताओं की अभिव्यक्ति पर कार्य कर रहे हैं और हमें नौकरी से निकाला दिया जाता है। कभी कभार समस्या एक भिन्न दिशा में चलती जाती है और हम अधिक देखना व समझना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप सिगरेट पीना छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं सिगरेट की ज़रूरत को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जब आप यह करना जारी कर रखते हैं तो आपको लगता है कि आपके रिश्ते अधिक खराब हो रहे हैं। निराश न हो, यह इस बात का संकेत है कि वह तरीका कारगर हो रहा है। आप अपने आप से इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या मैं असहज रिश्ते से बाहर आना चाहता हूँ? क्या मेरे सिगरेट मुझे यह देखने नहीं दे रहे थे कि ये रिश्ते कितने असहज हैं? मैं ऐसे रिश्ते में क्यों बना रहा हूँ? आपको लगता है कि सिगरेट केवल एक लक्षण है, कारण नहीं। अब आपको अंतर्दृष्टि और ऐसी समझ प्राप्त हो रही है जो आपको मुक्त कर देगी। आप यह कहना शुरू करते हैं, मैं असहज रिश्तों की आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर आप ध्यान देते हैं कि आपके इतने असहज होने का कारण यह है कि दूसरे लोग हमेशा आपकी आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं। यह जानते हुए कि हमेशा हम ही अपने सभी अनुभवों को जन्म देते हैं, आप अब क्या कहेंगे? मैं आलोचना का शिकार बनने की आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद आप आलोचना के बारे में सोचते हैं और आपको एहसास होता है कि बचपन में आपको काफ़ी आलोचना सहनी पड़ी थी। आपके अंदर मौजूद छोटा बच्चा तभी सहज महसूस करता है जब उसे आलोचना मिलती है। इसे छिपने का आपका तरीका एक धुएं का पर्दा तैयार था। शायद आपको लगता है कि अगला कदम यह प्रतिज्ञा है कि मैं क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, इसमें लुइस ये कह रहे हैं कि इसमें सिगरेट पीने की बात की गई है कि आप सिगरेट पीना छोड़ना चाहते हैं। तो ये आदत आई कहाँ से? हम हर एक रिश्ते, हर सच्चाई के आगे एक पर्दा
कर देते हैं। तो सिगरेट भी इसी तरह का एक पर्दा है कि सिगरेट के धुएं में आप वो रिश्ते और वो सच्चाइयाँ आप देखना नहीं चाहते और उस पर पर्दा करते हैं। तो सिगरेट का धुआं उसी तरह से एक पर्दा है जिसमें आप वो रिश्ते, वो सच्चाई को नहीं देख पा रहे थे। अब जब आप सिगरेट पीना छोड़ रहे हैं तो वो धुआं हट गया और वो सच्चाई आपके सामने आ रही है और आप बहुत ही असहज महसूस कर रहे हैं, अनकंफर्ट महसूस कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कि इस रिश्ते के साथ में मुझे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। तो यही वजह है कि परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है और जब हम परिवर्तन लाना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती, हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या हम पहले जो जी रहे थे वो सही था या अभी हमने जो एक कदम उठाया है वो सही है। दोस्तों, परिवर्तन बहुत ही ज़रूरी है ज़िंदगी में और परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। मेरे साथ में जुड़ते रहे और अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाने की कोशिश ज़रूर करें। और फिर देखिए कि जिस रिश्तों के साथ में हम चल रहे थे, जिस सच्चाई के साथ में, सच्चाई तो मैं क्या कहूँ, एक अनजाना सा एक रास्ता या एक अनजाना सा रिश्ता खुद के साथ में और दूसरों के साथ में, जब आप सच से रूबरू होंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ थे और अब आपको कहाँ पहुँचना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मुझे इतना समय देने के लिए, मुझे इतना पेशेंसली सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपकी ज़िंदगी में बहुत बढ़िया खूबसूरत सा परिवर्तन ज़रूर आएगा। थैंक यू वेरी मच। और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।